बट हमें बच्चों को इंकरेज करना है कि आप क्वेश्चन पूछिए, बेशक गलत पूछिए पर क्लास में खड़े होकर पूछिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अगर बच्चा सुबह उठे तो ये कहे कि मम्मा मुझे जल्दी तैयार कर दो, मुझे स्कूल जाना है, तो ऐसा स्कूल होना चाहिए बच्चों के लिए। काशीपुर का एक ओमकार ग्लोबल एकेडमी, जिसको आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं। वहीं बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्कूल पहले से ही काफ़ी फेमस है क्योंकि हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस स्कूल ने काशीपुर को प्रोवाइड कराया है। वहीं आज हमारे साथ स्कूल के विजनरी चेयरमैन जो है मौजूद हैं सुखविंदर सिंह जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जो है स्कूल में आगे और कुछ क्या खास होने जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, आगे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, बात करें जो आज का एजुकेशन सिस्टम है, हाँ जी, जो इंडिया में चल रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैम देखिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो अभी ट्रेडिशनल बेस है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंजेस होने की ज़रूरत है। बिकॉज देखिए, हम एक फ़ोन भी लेते हैं तो फ़ोन भी 6 महीने 3 महीने के बाद अपग्रेडेशन मांगता है। अगर हम एक फ़ोन को भी एक अलमारी के अंदर बंद करके रख दें, वो उसके बाद वो डेड हो जाएगा। सेम हमारा एजुकेशन सिस्टम के साथ हो रहा था कि इतने सालों से उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, बच्चे को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है, न्यू स्किल्स सिखाने की ज़रूरत है। तो एक अच्छी चीज़ अभी हुई है कि जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने डिसाइड की, उसके अंदर एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की बातें कही गई। जो टीचिंग मेथड्स है, लर्निंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो चेंज करने की बात कही गई। तो उसी चीज़ पे गवर्नमेंट को भी काम करना है, हम जैसे एडुकेटर्स को भी काम करना है, टीचर्स को, स्कूल्स को, सबको मिलके काम करना है ताकि हम बच्चों को फ्यूचर स्किल्स के लिए रेडी कर पाएँ, ना कि सिर्फ हम जॉब के लिए उनको रेडी कर पाएँ। एब्सोल्युटली सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी फोकस कर रही है स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के ऊपर। तो ऐसे में स्कूल को लेकर के आपका क्या विजन है कि वो जो ट्रेनिंग है स्किल बेस्ड, उसको स्कूल में कैसे आप जो है? मैम देखिए, हमारे स्कूल का नाम ही जो है वो ग्लोबल है, तो ग्लोबल मींस इंटरनेशनल स्कूल। दूसरी चीज़, हमारे स्कूल की जो टैगलाइन है वो फ्यूचर स्कूल फॉर फ्यूचर किड्स। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि हम फ्यूचर स्किल्स, फ्यूचर लर्निंग टेक्नोलॉजी और बच्चों को जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाए, रेदर देन ट्रेडिशनल जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको ड्रॉप किया जाए। तो उसी के अंडर जो हम है, एक तो पॉडकास्ट स्टूडियो हमने, बिकॉज आज की डेट में बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं, पॉडकास्ट में जाना चाहते हैं, न्यूज़ में जाना चाहते हैं, मास मीडिया कम्युनिकेशन के अंदर जाना चाहते हैं। तो उसके अंदर हमने न्यूज़ रूम्स, पॉडकास्ट रूम्स और स्कूल का एक रेडियो सिस्टम हम इन हाउस चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर जो हमारी असेंबली है वो रेडियो जॉकी से जो हमारे स्कूल के बच्चे होंगे उसी को मैनेज करेंगे। ये सारे जो क्लब्स हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योर इनोवेशन क्लब्स है, जहाँ पर जो हमारे 11-12 के बच्चे हैं कोई भी बिजनेस आइडिया लेके आते हैं तो उसके लिए हम उनको बाहर से कोई लीडरशिप्स जो पर्सन्स हैं प्लस बिजनेसमैन्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको बुलाएंगे, उनको सिखाएंगे कि फाइनेंशियल लर्निंग कैसे होती है, आपको प्रोडक्ट कैसे डिज़ाइन करना है, किसी फैक्ट्री को चलाने के लिए क्या आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, कैसे आपको प्रोसेस ओरिएंटेशन करनी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम क्लब्स जो हैं बना रहे हैं और वो क्लब्स भी स्टूडेंट के द्वारा ही मैनेज किए जाएंगे। मतलब जो कम्युनिटी होगी स्टूडेंट्स की वही उन क्लब्स को चलाएगी। सर, कॉन्सेप्ट तो वाकई बहुत अच्छा है कि जो स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज लाइफ में जाकर सीखते हैं या जब उनको जॉब का करना होता है कि जॉब चाहिए अब, तो तब वो सीखने की कोशिश करते हैं, वो आप स्कूल में ही लाकर जो है बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा फ्यूचर तो एब्सोल्युटली क्रिएट करने वाले हैं। पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है ये सुनने के बाद कि क्या छोटे बच्चे ये सब सीख पाएंगे? क्योंकि छोटे बच्चों को सिखाना बहुत मुश्किल होता है, तो उससे कैसे डील करेंगे? मैम देखिए, छोटे बच्चों को सिखाना बहुत ईजी है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। बिकॉज जो छोटे बच्चे हैं ना, यंग माइंड्स, जैसे ये हमारे घूम रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, इनकी जो क्रिएटिविटी है, इनकी जो ब्रेन है बेसिकली वो डेवलपिंग स्टेज पे है। वो एक पेन ड्राइव होती है ना, हम एक ब्लैंक पेन ड्राइव लेके आए तो हमारे ऊपर है उस पेन ड्राइव के अंदर हम कैसा डाटा स्टोर करना चाहते हैं। वैसे ही बच्चे हैं, हमें देखना है कि हमें उनको क्रिएटिव बेस पढ़ाना है, उनकी जो लर्निंग मेथड्स है वो कैसे डेवलप करना है। छोटे बच्चे जो है ना वो बेसिकली देखिए बुक्स के अंडर, एग्ज़ाम प्रेशर्स के अंडर नहीं पढ़ना चाहते, वो पढ़ना चाहते हैं खेल खेल के, ड्राइंग करके। उनको बेसिकली क्लास में मज़े आने चाहिए पढ़ने के लिए। तो हमारी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि जो छोटे बच्चे हैं, बेसिकली हमारे जो छोटे बच्चे हैं, हम उनको इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं करते हैं बुक्स का, बैग्स का।
और अभी हम जैसे NEP की बात करें, हम NEP सारी लॉन्च कर रहे हैं, उसके अंडर हम जो 3rd क्लास तक जो है, एक तो हम एग्ज़ाम एबॉलिश कर रहे हैं, हमारे स्कूल में एग्ज़ाम नहीं होंगे 3rd क्लास तक, सबसे अच्छी बात ये है। और वो जो होगा असेसमेंट होगा, जो भी बच्चा एक्टिविटी करेगा, प्रेजेंटेशन देगा, उसके ऊपर सारा उसका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो मैटर करेगा। सर ये तो बच्चों के लिए एक गिफ्ट की तरह हो गया कि 3rd क्लास तक एग्जाम्स ही नहीं होने हैं। Right. मतलब कैसे आपने सोचा कि कुछ इस तरह का इन्वॉल्व करना चाहिए स्कूल में जो है? मैम देखिए, मैं फॉरेन कंट्रीज़ विज़िट करता रहता हूँ, मैंने फ़िनलैंड बहुत विज़िट किया है एजुकेशन को लेके। तो अगर हम वहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, जापान का एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, वहाँ एग्ज़ाम्स नहीं है। वहाँ पर इवन किंडरगार्टन के अंदर आप ये देखेंगे कि बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, बच्चे मोटर्स मैकेनिक के पार्ट असेंबल कर रहे हैं। बेसिकली वो उनकी जो मोटर स्किल्स हैं, ब्रेन डेवलपमेंट स्किल्स हैं, वो डेवलप करते हैं। बिकॉज छोटे बच्चे को हमें थ्योरी में नहीं डालना है, हमें उसको मैथमेटिक्स की उलझन में नहीं डालना है, हमने पहले उसका ब्रेन डेवलपमेंट करना है। और ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होगा? जब तक वो खुश होकर चीज़ों को सीखेगा नहीं, इंटरेस्ट नहीं लेगा। बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारी जगह पे टीचर्स स्ट्रिक्ट होने की वजह से, या कैसे भी कह लो, जैसे हम लोगों के टाइम पे हम लोग डरते हमारे क्वेश्चन नहीं पूछते थे क्लास के अंदर कि टीचर डांट देगी। बट हमें बच्चों को इंकरेज करना है कि आप क्वेश्चन पूछिए, बेशक गलत पूछिए, पर क्लास में खड़े होकर पूछिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, आपके अंदर क्वेश्चन करने की जो पावर है, एबिलिटी है, वो बिल्डअप हो। एब्सोल्युटली सर, मतलब आपका ये जो पूरा मॉडल है ना, इसको सुनने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्कूल लाइफ थी हमारी, उसमें वापस जाना चाहिए और दोबारा से जो है स्टडीज करनी चाहिए। हमारा कोशिश यही है कि जो हमारे बच्चे हैं तो वो स्कूल सुबह उठ के ये ना कहें कि आज मेरा पेट दुख रहा है। बिकॉज आई वॉज दैट चाइल्ड कि मेरा हमेशा पेट दुखता था स्कूल जाने के नाम पे, क्योंकि मुझे पता था कि स्कूल में डांट भी पड़नी है, प्रेशर भी होगा, सारा कुछ होगा। तो आई वॉन्ट माई स्कूल टू बी कि अगर बच्चा सुबह उठे तो ये कहे कि मम्मा मुझे जल्दी तैयार कर दो, मुझे स्कूल जाना है। तो ऐसा स्कूल होना चाहिए बच्चों के लिए। सर एब्सोल्युटली, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और कॉन्सेप्ट सुनने के बाद लग रहा है कि बहुत कुछ खास जो है काशीपुर में होने जा रहा है। एक ओमकार ग्लोबल एकेडमी बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक मॉडल ऑफ एजुकेशन जो है लेकर आ रहा है काशीपुर वालों के लिए, काशीपुर नहीं आसपास के सभी क्षेत्रों के लिए। और आशा करती हूँ कि जो हमारे भारत के, हमारे एरिया के, हमारे काशीपुर के बच्चे हैं वो आगे, बहुत आगे बढ़ेंगे और भविष्य में कुछ अच्छा करेंगे।